हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। आज मैं आपको फूरियर सीरीज के सेकंड लेक्चर्स में मैं आपको फूरियर सीरीज के और भी क्वेश्चंस करवाता हूं। फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपके फूरियर सीरीज के फॉर्मूले बताए थे और एक क्वेश्चंस करवाया था, तो मैं आगे आपको और भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से दें कि लेक्चर कैसा लग रहा है। तो जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इसका फूरियर सीरीज निकालना है 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए कि फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब देखिए, तो सबसे पहले ए नॉट निकालते हैं 2/2 पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या हो गया, 2 से 2 गया 1/पाई। अब 0 से 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है आपका, e टू दी पावर माइनस एक्स, दिस इज e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। 1/पाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स 0 टू 2 पाई। अब लिमिट रखते हैं 1/पाई अपर लिमिट माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई और माइनस 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 1, दिस इज -1। तो हो गया माइनस माइनस प्लस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई बाई पाई। अरेंज भी कर लिया। अब an निकालते हैं। an का फॉर्मूला 2/2 पाई, दिस इज 0 से 2 पाई एंड यहाँ हो जाएगा आपका एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो an इक्वल टू हो गया 2/2 पाई 0 से 2 पाई और एफ एक्स की वैल्यू e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब 2 से 2 गया तो ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/पाई। तो आपको याद हो फर्स्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैं अगेन फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर e टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए कॉस बी एक्स माइनस प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और बी इक्वल टू एन हो जाएगा। तो दिस इज e टू दी पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर 1 और एन का एन स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज ए कॉस बी एक्स, तो ए तो माइनस है तो -1 है तो माइनस कॉस एन एक्स और बी की वैल्यू क्या है एन प्लस एन साइन एन एक्स 0 से 2 पाई। अब एक काम करते हैं, पाई 1 प्लस एन स्क्वायर तो अब बाहर निकाल लो, लिमिट पुट करते हैं e टू दी पावर माइनस 2 पाई। ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स की प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं पाई, तो 2n पाई प्लस n साइन 2n पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब e टू दी पावर 0 पुट करेंगे तो 0 से तो 1 ही हो गया, तो ठीक है 1 हो गया। अब यहाँ पुट करेंगे cos 0, तो cos 0 मालूम है आपका 1 होता है तो -1 और साइन 0 तो 0, तो ये गया काम से। तो फिलहाल 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया e टू दी पावर माइनस 2 पाई। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए साइन का तो ये तो खैर 0 ही हो गया क्योंकि ना पाई का मल्टीपल, और ये आपका हो गया cos 0 0 होता है और cos पाई -1 होता है, फिर 2 पाई फिर से 1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, मतलब ये वैल्यू हो गया आपका 1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका -1 और माइनस माइनस +1। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी
ए तो खैर इसमें मल्टीप्लाई है और 1 आपका अलग है, तो इसकी वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं ए एन की। तो आपका ए एन आ गया 1/π 1 प्लस एन स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस ई टू दी पावर -2π। अब बी एन निकालते हैं, बी एन भी वैसे ही निकलेगा 2/2π 0 से 2π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो 2 से 2 गया, दिस इज 1/π 0 से 2π एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर -x साइन एन एक्स डी एक्स, दैट इज 1/π। तो इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा दें जो अभी बताया था। मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ई टू दी पावर ax साइन bx हो तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका a साइन bx माइनस बी कॉस bx। लगा देते हैं फॉर्मूला, तो ई टू दी पावर -x, अब ए हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, ए मतलब माइनस है साइन एन एक्स और माइनस बी है तो बी तो ए नहीं है, एन कॉस बी एन एक्स, दिस इज 0 से 2π 1/π 1 प्लस एन स्क्वायर। लिमिट रख देते हैं ई टू दी पावर -2π और यहाँ लिमिट रख देते हैं -2π, ये तो 0 हो गया और cos 2π हो जाएगा 1, दिस इज -n माइनस लोअर लिमिट ई टू दी पावर 0 तो 1 हो गया, साइन 0 0 और cos 0 1, दिस इज -n। यहाँ अगर आंसर निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस n माइनस n, n इंटू पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ से n कॉमन निकाल लिए तो 1 माइनस ई टू दी पावर -2, ये आपका बी एन आ गया। अब एक क्या काम करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं ई टू दी पावर -x a0/2, तो a0 की क्या वैल्यू आई थी आपके पास, चेक कर लेते हैं, (1 - e - 2/π), तो दिस इज 1 माइनस ई टू दी पावर -2π a0/2 2 लिख दिया, प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity, n क्या है, a दिया हुआ 1/π 1 प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर -2π, और ये हो जाएगा आपका cos nx, प्लस n इक्वल टू 1 to infinity, बी एन का वैल्यू रख देते हैं n पाई 1 प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर -2π साइन nx। तो आप चाहें तो आंसर यही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप वैल्यू भी आपको पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ। तो ये तो ठीक है, 1 माइनस ई टू दी पावर -2π अपॉन 2π। अब क्या करते हैं, n की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, तो जो कॉमन है उसको तो खैर बाहर ही निकाल लेते हैं क्योंकि वो मतलब नहीं है कोई, 1 माइनस ई टू दी पावर -2π, ये बाहर निकल गया। यहाँ जो 1 प्लस एन स्क्वायर है cos nx है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, n की प्लेस पे 1 रखा तो हो जाएगा आपका cos x/2, प्लस 2 रखा तो cos 2x/5 प्लस ऐसा। फिर अब बी एन में आते हैं, तो यहाँ भी कॉमन क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर -2π एंड अपॉन में 1 अपॉन में पाई हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं तो साइन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन xy
2 प्लस साइन 2x बाई 5 प्लस x 1। ये आपके फाइनल आंसर हो गए। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी में कॉमन क्या निकल जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई। यहाँ तो बच गया 1/2 और एक 1/2 प्लस cos x बाई 2 प्लस cos 2x बाई 5 प्लस एच ऑन एंड प्लस sin x बाई 2 प्लस sin 2x बाई 5 प्लस एच ऑन। दिस इज द फाइनल आंसर।